दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में कितने साल पुराना दर्द हो, चाहे फिर दर्द आपकी पिंडलियों में हो, आपके घुटनों में हो, आपके जोड़ों में हो, या फिर आपके कंधों में हो, या फिर आपकी फटी हुई एड़ियां हो, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके 5 मिनट के अंदर ये सारे दर्द को खींच के बाहर निकाल देगी। ये रेमेडी सभी लोग अपने घर पे बहुत आसानी से बनाकर अपने सालों पुराने दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घुटनों की, जोड़ों की, कंधों की, कमर की मसाज करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन इस रेमेडी का यूज करने के बाद सिर्फ 5 मिनट में ही आपके दर्द में आपको इतना आराम मिलेगा कि आपका दर्द छू मंतर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है, कितनी मात्रा में बनाना है और कितनी बार, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इस जबरदस्त रेमेडी को तैयार करने के लिए जो आपके दर्द को 5 मिनट में खत्म करने की क्षमता रखती है, इसे तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज आपके घर में ही अवेलेबल है, आपके किचन में, वो है अदरक। अदरक दोस्तों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सालों पुराने दर्द को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अगर आप भी अपने घुटनों की मसाज करते करते परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका दर्द ख़त्म नहीं होता, आपके घुटनों में से ग्रीस ख़त्म हो गई है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगी है, तो आज की ये रेमेडी आपकी इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगी। सबसे पहले आपको लेना है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और इसे किसी भी बर्तन में डाल के अच्छी तरीके से कूट लेना है ताकि इसका जितना भी रस है वो बाहर आ जाए। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बर्तन लेना है और इसके अंदर लेना है आपको 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप एरंडी का तेल भी ले सकते हो। ये दोनों ही तेल तासीर में गर्म भी होते हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। ये आपके हड्डियों की नसों में, जड़ों में जाके आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, ग्रीस बनाने का काम करते हैं। इसके बाद आपको लेनी है यहाँ पे माचिस की तीलियाँ, और माचिस की कम से कम 10 से 12 तीलियाँ लेके आपको सरसों के तेल में ऐसे डाल देनी है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। दोस्तों, जो माचिस की तीली होती है इसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और जब इसे सरसों के तेल में यूज़ किया जाता है तो इसकी जो फास्फोरस है वो इस तेल में आ जाता है, जो कि हमारी हड्डियों में जो ग्रीस खत्म हो गया है उसे तेज़ी से बनाने का काम करता है। अगर आपके घुटनों में भी ग्रीस खत्म होने की समस्या हो गई है और आपके घुटनों में से कट कट की आवाज़ आने लगी है, तो आपको यहाँ पे माचिस की तीलियों में सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो आपको अगली पावरफुल चीज़ लेनी है जो कि आपके नसों के, आपके घुटनों की, जोड़ों के दर्द को खींच के बाहर निकाल देगी, वो है कपूर। कपूर की 2 से 3 गोलियां ले लीजिएगा और इसके अंदर क्रश करके डाल दीजिएगा। 8 से 10 पत्ते लेने हैं कड़ी पत्ता के। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो तेज पत्ते के इस्तेमाल करिएगा। 2 तेज पत्ते काफ़ी होंगे इस रेमेडी के लिए। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम पे, गैस की लो फ्लेम करके आपको अच्छी तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक बढ़िया से पका लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो माचिस की तीलियों का इस्तेमाल किया है, इसका जो फास्फोरस है वो पूरी तरीके से तेल में आ जाए, उतना आपको इसको 1 से 1.5 मिनट तक बढ़िया से पका लेना है। जब इसके अंदर ऐसे गुब्बारे से निकलने लगे, इस पॉइंट पे आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब इसके अंदर वो ज़रूरी चीज़ जो हमको ऐड करनी है वो है यहाँ पे अदरक। जो अदरक हमने कूट के रखा था सबसे पहले, अब इसको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको भी अच्छी तरीके से इस गर्म तेल में आपको पका लेना है। जब तक दोस्तों अदरक पूरी तरीके से इसके अंदर पक नहीं जाता, उतनी देर तक इसको पकाने की ज़रूरत है। इसके बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस तेल के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये सारी चीज़ें घुटनों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने के साथ साथ घुटनों के ग्रीस को तेज़ी से बढ़ाने का काम करती हैं। अगर आपके घुटनों में ग्रीस खत्म होने की समस्या काफ़ी समय से आ गई है, या फिर ग्रीस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पे इस रेमेडी का यूज़ करना आज से शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से इस गर्म तेल को आपको छान के किसी भी बर्तन में अलग रख लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा मात्रा में बनाकर महीने भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो तेल है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके घुटनों के दर्द से लेकर कंधों, कमर, जोड़ों, एड़ियाँ, पिंडलियों, आपकी फटी हुई एड़ियों के दर्द को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इतना ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों के घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, जो आपके घुटने हैं वो कई बार उनमें सूजन आ जाती है दर्द की वजह से, कई बार आपकी जो पिंडलियाँ होती हैं इनमें दर्द की समस्या आ जाती है, घुटने का जो पीछे वाला हिस्सा है बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, रात को सोते वक्त क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे घुटनों के ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, ये वाले और ये वाले, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको मसाज करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपका जो दर्द है वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होता चला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तरीका पता नहीं होता, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से तेल को हाथ में थोड़ा सा लेके इन दोनों पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से मसाज करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कम 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो दर्द है वो खत्म होने लगेगा। यहाँ पर इस तरीके से जब आप मसाज करते हैं ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिससे कि खून का प्रवाह आपकी नसों में बेहतर तरीके से बहने लगता है और आपका जो दर्द है वो खत्म होने लगता है। तो यहाँ पर
पर आपको इस तरीके से मसाज ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को क्रैम्प्स आने की समस्या होती है, रात को अक्सर नस चढ़ जाती है पैरों में पीछे की तरफ, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी चाहिए। अब बात आती है उन लोगों की जिनके घुटनों में दर्द की समस्या है या फिर उनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, तो उन सभी लोगों को इस तरीके से इस तेल को अपने घुटनों के ऊपर लगाकर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में उनको हमेशा ऐसे हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। हर तरफ से जहाँ जहाँ आपको सूजन की समस्या है, अक्सर दर्द की वजह से घुटनों में सूजन आ जाती है, तो यहाँ पर आपको ऐसे मसाज करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और घुटनों का जो दर्द है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद तरीका है। बहुत सारे लोग ऐसे रगड़ के मसाज करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घुटनों का जो दर्द है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से रिलीफ नहीं मिलता। आप सोचते होंगे कि आप घुटनों की मसाज भी कर रहे हैं और कोई फ़र्क भी आपको नहीं पड़ता और आपका जो दर्द है वो उतना ही है, बल्कि और ज़्यादा हो गया है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से घुटनों की मसाज करेंगे ना, तो 100% आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी जहाँ भी आपको दर्द हो किसी भी हिस्से में, वहाँ प्रेशर देके ज़ोर ज़ोर से मसाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल गलत तरीका होता है, क्योंकि जहाँ हमारा दर्द होता है उसके आसपास के टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को उनकी जो एरिया होती है, ये वाला हिस्सा बहुत दुखता है। बहुत सारे लोग तो बेड से नीचे उतर नहीं पाते, जैसे ही ज़मीन पे कदम रखते हैं उनको दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से इसी तेल का इस्तेमाल आपको करना है। ये आपकी फटी एड़ियों को भी सही करने का काम करेगा और साथ ही साथ आपकी एड़ियों में जो दर्द है उसको भी खत्म करेगा। तो दोस्तों, ये जो एक तेल है ये आपकी सारी समस्याओं का हल है। चाहे आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, आप इस तेल को एक बार बनाकर किसी डब्बे में, किसी बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए और हमेशा जब भी इसका इस्तेमाल करें, इसको हल्का गुनगुना कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए। फिर देखिए कितना ज़्यादा रिलीफ आपको मिलने लगता है और आपका जो दर्द की समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आज की जो रेमेडी थी उन सभी लोगों के लिए थी जो कि काफ़ी लंबे समय से कमेंट करके पूछ रहे थे कि दर्द के लिए कोई बढ़िया ज़बरदस्त रेमेडी बताओ जो हमें बहुत जल्दी आराम दे। तो आज की जो रेमेडी थी उन सभी लोगों के लिए थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमेशा की तरह ज़रूर लाइक करिएगा, सभी दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।